नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारत के प्राचीन इतिहास मौर्य एवं मौर्य उत्तर काल पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? मौर्य। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कौन से धर्म को कर लिया था? बौद्ध धर्म को। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, कौन था वो? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक इनमें से कौन है? कौन है पता होना चाहिए आपको। विशाखदत्त। अब हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन था? शिक्षा का तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? कौन सी है? तक्षशिला। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? क्या है इसका सही उत्तर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। अब हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? किसने बनाई थी शासक ने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 305 ईसा पूर्व में। अब हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? किस भाषा एवं लिपि में है? कौन सी बताइए? प्राकृत एवं पाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द में? मुद्रा राक्षस। अब हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी?
श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने। अब हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोधा कहा? किसने कहा था? मेगस्थनीज ने। किसने कहा था? मेगस्थनीज ने। अब हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किसमें? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? किसे भेजा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। इसका ए भी है, बी भी है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या का किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? अग्निमित्र ने। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। कौन था? सिमुक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? किसे बताइए? गौतमीपुत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से वह महानतम किसान नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कौन बन गया था? कनिष्क। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? कहाँ पर थी कनिष्क की राजधानी? पुरुषपुर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? किसने चलाई थी? इंडो बैक्टियन। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? किसने किए थे? कुषाण ने। अगला प्रश्न है हमारा। भारतीयों की महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने करवाया था, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? किसने चलाई थी? कुषाण शासकों ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? किसके दरबार की शोभा थी? कनिष्क के दरबार की, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? बताइए। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्या है क्वेश्चन नंबर 30? विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ? कब से आरंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व से। अब हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। कला की गांधार शैली
किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क के शासनकाल में। किसके काल में? कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। किस राजा ने के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? किसके? गोंदोफनीस। आज के